So hello and welcome to party. गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। सो बच्चा पार्टी, आज हम लोग उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सीबीएसई बोर्ड में 2024 में एज इट इज क्वेश्चन यही आया हुआ था। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे क्लास की जो है हर बार वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो क्या होते हैं वो रिपीट इस तरह से होते हैं। सीबीएसई में डिजिट्स चेंज की जाती हैं, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चा। इफ द, इसमें क्या है क्लास, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, है ना। इसमें लिखा हुआ है, if the root of quadratic equation 4x square minus 5x plus k is equal to 0 are real and equal। मेन पॉइंट यहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर मेन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मेन चीज ये है कि रियल और क्या कहा गया है इसको, सर इसको कहा गया रियल एंड इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए रियल और इक्वल के केस में, है ना, अगर रियल और इक्वल के केस दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए रियल और इक्वल के केस में सर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको कहते हैं डी, वो जीरो के इक्वल होता है। इस पॉइंट को आप बहुत ही ज्यादा सिंपली समझ लीजिए क्लास। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। और वैसे डी की वैल्यू होती कितनी बच्चा, तो डी की वैल्यू सर वैसे होती है हम लोग की कितनी, बताओ कितनी होती है बताओ। सर हो जाती है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये हो जाती है सर डी की वैल्यू। बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूट लगा देते हैं, और बी की वैल्यू कितनी बताओ, बी की वैल्यू बताइए क्लास यहाँ पे क्या है। सर इसमें अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू सर ये हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी सर -5, सी की वैल्यू हो जाएगी सर के। ठीक है ना। तो सर यहाँ बताइए बी की वैल्यू क्या है। सर बी की वैल्यू जो है सर वो हमारी, बी की वैल्यू जो है सर हमारी वो -5 है। ठीक है ना। ए की वैल्यू सर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर वो के हो जाएगी। ठीक है ना। चलो सर, तो यहाँ बी की वैल्यू जो है -5 है, उसे चुपचाप हम लोग पुट कर देंगे एज इट इज, कुछ हमको करना नहीं है बच्चा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहां पे -5 लिख के होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है सर, माइनस लिखा हुआ है तो चुपचाप माइनस लगा दो, है ना। 4 तो 4 लिख दो सर। ए की वैल्यू कितनी बताओ, बोले क्लास। आप लोग फटाफट करिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको आ रहा है तो नेक्स्ट करके फटाफट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है सर, किसकी वैल्यू है सर, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो सी की वैल्यू क्या है सर, सी की वैल्यू यहाँ पे के है। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है। चलो सर, ये रूट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, चलिए। और यहाँ पे मैंने कहा डी की वैल्यू जीरो होती है रियल एंड इक्वल के केस में। तो रियल एंड इक्वल का केस दिया गया है, तो जहाँ पे डी है सर वहाँ पे हम क्या लिख देंगे सर, जीरो लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीरो लिखो या रूट जीरो लिख दो, भाई जीरो की वैल्यू रूट जीरो बराबर ही होती है ना। रूट जीरो को हम जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट जीरो को जीरो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा आप। ठीक है ना सर, इसलिए लिखा हूँ ताकि ये जो यहाँ पे लिख रहा है आपको, है ना, एक मिनट क्लास, इसलिए लिखा हूँ ताकि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है रूट, है ना, जो आपको यहाँ पे रूट दिखाई दे रहा है वो रूट, ये वाला रूट इस वाले रूट से कट जाए बच्चा, है ना। या फिर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तब भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और ऐसे नॉर्मली भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सिंपली आगे से देखो क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ जीरो का जीरो लिख देंगे चुपचाप। ठीक है सर, ओके बढ़िया है। सर -5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा सर 25। और सर माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर। यहाँ माइनस लगा देंगे, चुपचाप लगा दिया सर। 4 4 जो 16 हो जाएगा, बढ़िया है, 16 हो जाएगा। और सर यहाँ जो के की वैल्यू है वो एज इट इज आप पुट कर दो, यहाँ के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 25 -16 के हो गया। ठीक है ना क्लास। अब यहाँ पर -16 को इस साइड ले आए, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में है और हमें के की वैल्यू निकालनी भी है बच्चा। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, हमें के की वैल्यू निकालनी भी है। तो हम क्या करेंगे बोलो सर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हमें के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ जो 16 हमारा नेगेटिव में है 16 के, उसको हम इधर लेकर आएंगे। 16 के को हम पॉजिटिव में लिख देंगे, है ना। 16 के इज इक्वल टू सर कितना बचेगा सर, 25 इधर है, तो जो जो जिस साइड में रहता है वो उसी साइड में रह जाता है। अगर जैसे ये पॉजिटिव में इस साइड में है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। बट ये 16 को अगर हम इधर लेकर गए हैं तो ये इधर नेगेटिव में था, तो इधर जाकर पॉजिटिव में हो चुका है। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है क्लास। ठीक है, अब यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालें बच्चा, के की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कुछ नहीं करना सर, 25 और यहाँ जो 16 आपको दिख रहा था मल्टीप्लाई में, के से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 16 जाकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सर, ये आ चुकी है आपकी के की वैल्यू, है ना। ये है सर आपकी के की वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई 2024 में आ चुका है। इन क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, है ना, जो सीरीज चल रही है इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, है ना, बार बार लगाइएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि आप सीबीएसई बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें।